इंसान फिर इसीलिए बिल्कुल एक अनंत बाहरी दौड़ में चलता रहता है, मौत आ जाती है, बस दौड़ जारी रहती है। तो यही कारण है। तो मुझे कोहनी मारते हैं, कहते हैं तुम रास्ते से हट जाओ, हमें तो बाहर की ही दौड़ लगानी है बनाए। लेकिन फिर मैं ये कहने का खतरा भी उठाना चाहता हूँ कि अगर मुझे मिटा करके सच्चाई का मिशन आगे बढ़ता हो तो मैं मिटने को तैयार हूँ। और अंतर जो रहता है वहाँ पर और यहाँ पर, तो आप जब मेरे पास आते हैं तो कई बार ये हो जाता है, हाँ, मैं सादर क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, कई बार आप लोग जब पास आते हैं तो ये हो जाता है कि जल्दी से सेल्फी ले लें। देखिए, कारण बहुत सीधा है। मैं आपके पास आऊँ, मैं कहूँ मैं आप तक गीता का संदेश लाया हूँ, आप कहेंगे गीता तो मेरे घर में रखी हुई है और मेरी दादी ही पाठ करती है गीता का, और हम पास के ही फलाने मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर गीता रोज़ बाँची जाती है, गीता से तो हम पूरी तरह परिचित हैं। इससे ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं हो सकती है। देखिए, जब अज्ञान ज्ञान का भेष धर के आ जाए तब ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं बचती है। अगर कोई मान ही ले कि उसको नहीं पता तो उसको बताया जा सकता है। पर भारत को ये भ्रम हो गया है कि चूंकि उपनिषद, वेदांत, सांख्य ये सब तो हमारी विरासत है, माध्यमक बौद्ध दर्शन हमारी विरासत है, ठीक है, जैन दर्शन हमारी विरासत है, तो हम तो जानते ही हैं, क्योंकि ये तो हम कहते हैं ना हमारी तो हवा में है साहब अध्यात्म, हवा में नहीं होता है, स्वयं अर्जित करना पड़ता है। इसीलिए भारतीयों के साथ मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी मुझे पश्चिम में नहीं करनी पड़ी। और भारतीयों में भी जो लोग कहते हैं कि वो पहले से ही आध्यात्मिक हैं या दार्शनिक हैं या धार्मिक हैं, उनके साथ जितना मुझे सर फोड़ना पड़ता है उतना किसी और के साथ नहीं। पश्चिम में एक विनम्रता है। देखिए, ज्ञान का पहला लक्षण होता है ये मानना, ये कहना कि मुझे नहीं पता। वो विनम्रता मुझे पश्चिम में ज़्यादा देखने को मिली। भारत में तो पहले मुझे जो पुराना संचित ज्ञान होता है, जो कि है अज्ञान, वास्तव में भ्रम है, वो ज्ञान वगैरह कुछ नहीं है, पहले उसको रगड़ रगड़ के साफ करना पड़ता है। तो भारत में मुझे दूनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये बात मैं कोई बहुत आनंद के साथ नहीं कह रहा हूँ। यही कर्मभूमि है, यही धरती है, और यहाँ की ही बात है जो दुनिया भर तक पहुँचा रहा हूँ। मैं चाहता यही हूँ कि यहाँ की बात सबसे पहले यहाँ की मिट्टी के ही काम आए। इसका परिणाम ये तो नहीं होगा कि आप कहीं पे विदेश में ही रह जाए, क्योंकि यहाँ पे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, आप वहाँ मेहनत भी करनी पड़ रही। जहाँ मेहनत करनी पड़ रही है काम तो वहीं करेगा ना आदमी। जहाँ मेहनत नहीं है वहाँ फिर काम भी तो नहीं है। तो हम इसलिए थोड़ी जन्म लेते हैं कि आराम करेंगे। इंसान का जन्म होता है संघर्ष करने के लिए, और संघर्ष तो मुझे भारत में ही मिल रहा है आप लोगों की कृपा से। तो भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा कहीं। कई विश्वविद्यालयों वैज्ञानिकों से संवाद करने का भारत होते हैं। इस पूरे दौर में सबसे बड़ी चीज क्या मिली जो आप यहाँ पे भारतवासी तक पहुँचाना चाहते हैं? जो वहाँ से लाकर भारत में देना चाहूँगा, ऑर्डर, व्यवस्था। एक बार जिस चीज़ को पश्चिम मान लेता है कि हमारे लिए ठीक है, ठीक है, एक सर्वमत हो गया, एक कंसेंसस हो गया, ठीक है ना, सबने बहुमत से खुद ही मान लिया कि साहब ये चीज़ है, इसको हम स्वीकार करते हैं। उसके बाद फिर वो उसमें टोका टाकी नहीं करते। ये सब नहीं होता कि नियम तो बना हुआ है लेकिन हम उस नियम को चुपके से तोड़ देंगे। या तो नियम बनेगा नहीं और खूब बहस होगी, अच्छे तर्क होंगे, वितर्क होगा, उसके बाद नियम बनेगा। पर एक बार नियम बन गया, उस नियम का पालन फिर ऐसे करा जाता है जैसे धर्म हो। अब सड़क पर अगर एक रेखा खींच दी गई है कि साहब आपकी जो गाड़ी है वो ये चौकोर बना दिया गया, आप इसी के भीतर पार्क करेंगे, तो वो गाड़ी उससे बाहर नहीं जाती। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये अभी फैक्ट्री से तैयार होकर के गाड़ियाँ एक के पीछे एक खड़ी की गई हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि देखो, जिस चीज़ को आप नहीं मानते आप उसके खिलाफ विद्रोह कर दो, बात समझ में आती है। मैं खुद बोलूँगा कि यूं ही दबाव में आके कुछ मान मत लेना, और जो कुछ तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है उठो, विद्रोह करो। लेकिन जिस चीज़ को तुमने खुद ही मान लिया है ठीक है, अरे कम से कम उसका तो पालन करो। ये तो एक न्यूनतम तल का अनुशासन है जो हम में सब में होना चाहिए, और मैं समझता हूँ भारत को ये चीज़ सीखनी चाहिए। लंदन के एक चर्च में आपने भागवत गीता के ऊपर चर्चा की, आपका अनुभव कितना खास था? क्योंकि दुनिया में पहली बार एक चर्च के अंदर भागवत गीता पर देश के एक अहम आचार्य प्रशांत जी वहाँ जाकर चर्च पे बात करते। देखिए, वहाँ पर जब हमारी बात शुरू हुई, बड़ा चर्च था, बहुत पुराना, 1000 साल पुराना वो चर्च है और उसका बड़ा इतिहास है। तो बड़ा चर्च था, जब उसमें बातचीत शुरू हुई तो उसमें हमारे गीता प्रतिभागी ही मौजूद थे, क्योंकि उनको ही अग्रिम सूचना पता थी। जो खास बात है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा वो ये है कि वहाँ जो साधारणतया चर्च में आने वाले लोग थे, जो कि ईसाई ही होंगे ज़्यादातर, और वहाँ पश्चिम के ही स्थानीय निवासी ही होंगे, वो आते, वो सुनते
और वो बैठते जा रहे थे। उनको जबकि पता नहीं था, उनको तो ये था कि आज वो चर्च आए हैं और वहाँ पर सलीब है, वहाँ पर यीशु की मूर्ति है और वहाँ पर बाइबल के वचन हैं। वो उनको पढ़ने आए थे, वहाँ सर झुकाने आए थे, शांति के लिए आए थे। पर जो मुझे सबसे उसमें विशिष्ट रिमार्केबल बात लगी वो ये थी कि वो आते जा रहे थे और बैठते जा रहे थे। वो मुझे नहीं जानते थे, उनका भगवत गीता से भी कोई पूर्व परिचय नहीं था। और जो सत्र था वो लंबा चल रहा है। वो सत्र जब उसमें हम प्रश्नोत्तरी भी जोड़ दें तो चला होगा, कुछ 3 घंटे चला होगा। पर लोग आते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं और मंत्रमुग्ध से सुनते जा रहे हैं। देखिए, ये जो इंसान का हृदय है ना, ये बहुत एक प्यासी चीज़ है। इसको सच्चाई जब मिलती है तो फिर ये भूल जाता है कि किस रंग में मिल रही है, किस आवरण में मिल रही है, खाल का रंग क्या है और किताब का नाम क्या है। अगर उसको फिर सच्चाई मिल रही है तो उसको फिर कहते हैं आए थे यहाँ क्राइस्ट के लिए, पर कृष्ण में ही क्राइस्ट मिल गए। अगर उन लोगों से पूछें जो बैठ करके सुनते गए, लंदन के निवासी, तो आप अगर वहाँ मौजूद होते, आप उनसे आगे पूछते तो वो कहते कि आज हम चर्च में आए थे, आज की शाम हम क्राइस्ट से मिलने आए थे, पर कृष्ण से मिले और हमें कृष्ण में क्राइस्ट दिखाई दिए। बिल्कुल इसी सच्चाई पर आधारित क्योंकि देश में फिर दोबारा चुनाव आ रहे हैं। 2027 का भी लोकसभा का चुनाव है, अभी विधानसभा का चुनाव है, यूपी में है, पंजाब में है और राज्यों में है। तो खास तौर से मांस विक्रेताओं को लेके, मांस को लेके बहुत यहाँ पे हिंदू मुसलमान होता है, चर्चाएं बड़ी गर्म होती है। लेकिन आपने पशु चेतना पर वहाँ पर बात करी, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा मांस के जो है एक्सपोर्टर है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है वहाँ और यहाँ की तुलना? देखिए, पहली बात कि पशु को बचाना ये इस पर नहीं निर्भर करता है कि आपने किस रंग की कमीज़ पहन रखी है और आप जहाँ जा कर के अपनी पूजा, अपनी इबादत, अपनी वर्शिप करते हैं, उस भवन का आकार कैसा है। इंसान है ना, हम इंसान हैं और हम अपने आप को धार्मिक भी बोलना चाहते हैं। अरे अगर इंसान हो तो इस नाते जो जीवित है उससे सौहार्द रखना होगा। इसकी तो बात ही नहीं है कि चूँकि मैं जैन हूँ सिर्फ इसलिए मैं अहिंसा का पालन करूँगा, ये कोई बात नहीं है। इंसान हो कि नहीं हो, और इंसान होने का अर्थ होता है कि भीतर तुम्हारे एक छटपटाती हुई चेतना है। वही चेतना क्या तुमको उस पशु की आंखों में नहीं दिखाई दे रही है? तो पश्चिम में मैं जब बात कर रहा हूँ लगातार, तो जिनसे बात कर रहा हूँ वो ज़्यादातर लोग धर्म से तो ईसाई ही हैं, पर उन्होंने जान लगा रखी है। जैसे डॉक्टर मेलेनी जो आए हैं, उन्होंने या कि जैसे मिमी जी थी, इन्होंने जान लगा रखी है कि हमें पशुओं को बचाना है, जान लगा रखी है। और मैं समझता हूँ ये बड़ा धार्मिक काम है, और वो लोग ईसाई हैं, पर वो पशुओं को बचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन ही समर्पित कर रखा है। पशु समस्त जितनी चेतना है चारों ओर, उसको बचाना, उसके प्रति प्रेम रखना, ये एसेंशियल रिलीजियोसिटी है। ये धार्मिकता की बहुत केंद्रीय बात है। नहीं फ़र्क पड़ता कि आप किस धर्म से हैं। आप बोलेंगे मैं मुसलमान हूँ और इसलिए मैं पशुओं के प्रति हिंसा रखूँगा, तो फिर आप अभी कुछ जानते ही नहीं है, ना इंसान का मतलब, ना इस्लाम का मतलब। आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। आचार्य जी, जब पश्चिम आत्मबोध की तरफ बढ़ रहा है तो उस समय भारत का युवा भौतिकवाद की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, वो आत्मबोध की तरफ नहीं बढ़ रहा है। और दूसरा, जब पश्चिम की सभ्यता पहनावे की तरफ इंडिया जाता है तो उस समय कहते हैं कि पश्चिम के पहनावे का विरोध करो। तो ये दोनों, और आप कह रहे हैं कि पश्चिम जो है भौतिकवाद की तरफ नहीं जा रहा है, आत्मबोध की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों चीज़ें कैसे? देखिए, आदमी के भीतर एक छटपटाहट है, ठीक है, और उसको उससे बुरा लगता है, कष्ट होता है, सफरिंग है। वो पहला काम क्या करेगा? वो बाहर की ओर ही भागेगा, क्योंकि सारी इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं, और बाहर की ओर जा कर के हाथ से कुछ उठा लेना, आँख से कुछ देख लेना, कान से कुछ सुन लेना, वो ज़्यादा आसान होता है। तो जो इसमें दोष है ना, वो हमारी शारीरिक बनावट का है। हम बने ही ऐसे हैं कि जब भीतर वेदना उठेगी तो सबसे पहले हम बाहर की ओर भागेंगे। भारत में बहुत वेदना है इस वक्त, और भारतीय युवा इसीलिए छटपटा के बाहर की ओर भाग रहा है। कह रहा है ये नया फ़ोन ले लूँगा तो क्या पता ये जो मेरी छाती में दर्द होता रहता है ये हट जाए, ये जो सूनापन लगता रहता है, ये जो भीतर से हीनता का भाव मुझे जकड़े रहता है, क्या पता एक नया फ़ोन ले लूँ, एक नई जीन्स ले लूँ, एक नई बाइक ले लूँ तो उससे वो सब हट जाए। क्यों? क्योंकि बाहर कोई तो भागेगा ना, बाहर कोई भागेगा। वो बाहर भाग भाग के जब थक जाता है तब फिर वो कहता है यार बाहर भागने से तो कुछ मिला नहीं। या फिर बाहर की ओर वो चले और उसको कोई दर्पण मिल जाए जो उसको दिखा दे कि तुम्हारे चेहरे पर जो लिखा है ना
वो बाहर की ओर जा कर के मिटेगा नहीं, पूछेगा नहीं। पर उस दर्पण का मिलना, उसी दर्पण को फिर गुरु कहा गया है, वही वो दर्पण है जो श्री कृष्ण अर्जुन के लिए बने। वो दर्पण मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो इंसान फिर इसीलिए बिल्कुल एक अनंत बाहरी दौड़ में चलता रहता है, मौत आ जाती है, बस दौड़ जारी रहती है। तो यही कारण है। पश्चिम ने वो दौड़ खूब दौड़ ली, उनको दिखाई दे रहा है कि हाँ, भौतिक प्राप्ति अच्छी बात है, भौतिक प्राप्ति का विरोध करना मूर्खता होगी, लेकिन भौतिक प्राप्ति आवश्यक हो सकती है, पर्याप्त नहीं हो सकती। नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ये बात भारत नहीं समझ रहा है, और जब मेरे जैसा कोई समझाना चाहता है तो मुझे कोहनी मारते हैं, कहते हैं तुम रास्ते से हट जाओ, हमें तो बाहर की ही दौड़ लगानी है। तो आचार्य साहब, दो और छोटे छोटे सवाल है, छोटे छोटे आंसर। पश्चिम आपके सिर्फ दूसरे दौरे पर, जबकि आपके भी और दौरे होंगे, दूसरे दौरे पर आपके ऊपर फिल्म बना है, जबकि भारत के अंदर जो है किसी आध्यात्मिक और जीवन से जुड़े ऐसे विषय कम देखने को मिलते हैं। देश में आपके ऊपर नहीं बन रही और पश्चिम में बन रही है, एक छोटी सी टिप्पणी। मैं अभी कह रहा था ना कि जब पश्चिम में बन जाएगी तो फिर देश में भी बनेगी। मुझे इस बात का कोई व्यक्तिगत लोभ नहीं है कि कोई आए और मेरा महिमा मंडन करे और गुणगान करके मुझ पे फिल्म बनाए, बायोपिक बनाए। लेकिन फिर मैं ये कहने का खतरा भी उठाना चाहता हूँ कि अगर मुझे मिटा करके सच्चाई का मिशन आगे बढ़ता हो तो मैं मिटने को तैयार हूँ, और अगर मुझ पर फिल्म बना करके सच्चाई का मिशन आगे बढ़ता है तो मैं प्रस्तुत हूँ, फिल्म भी बना दो, मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरा जो इस्तेमाल करना हो करो, यूज़ मी। लेकिन ये जो काम है वो बहुत ज़रूरी है, वो काम तो आगे बढ़े किसी तरीके से। आपका यूके का दौरा पूरा हो चुका है और तीसरे चरण की तैयारी है। भारत में इस दौरान आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी और अगले दौरे में पश्चिम का क्या नया संदेश आप चाहेंगे? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि अभी हम कह रहे हैं ना कि भारतवासी मुझसे कसरत बहुत करवाते हैं। अब इतने समय के लिए मैं बाहर हुआ, तो यहाँ संस्था के भीतर और जो मेरा पूरा छात्र समुदाय है उसमें कुछ चीज़ें बिखरने लग जाती हैं, लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। वो कहते हैं अच्छा आचार्य जी लंदन में हैं, चलो नज़र बचा करके निकल लो। तो अभी अब वापस आया हूँ 1.5-2 महीने, तो अब मैं अब चीज़ों को फिर से बांधूंगा, दुरुस्त करूँगा, कि किसी को डांटने की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को दुलारने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब यहाँ बंदोबस्त करूँगा और फिर तैयारी हो पाएगी कि चलो अब कुछ दिनों की मोहलत मिली, बाहर फिर कुछ काम करते हैं। बिल्कुल, आप न्याय के लिए यहाँ पे हैं, इसलिए यहाँ पे अन्याय ना हो। हमारे बीच में एक महिला रिपोर्टर भी है, इनका भी एक सवाल है। जी ज़रूर। आचार्य जी, आप भारत के वेदों को लेकर यूके के पार्लियामेंट में गए। जी, आप भारत के वेदों को लेकर यूके के पार्लियामेंट में गए, वहाँ की जेनजी और यहाँ की जेनजी में आप क्या अंतर देखते हैं? क्योंकि यहाँ की जेनजी आपको एक रोल मॉडल समझती है। वहाँ की जेनजी अभी मुझसे उतनी ज़्यादा परिचित नहीं है, तो सीधी सी बात है, वहाँ अगर मैं एयरपोर्ट पर उतरूँगा तो इस तरह से बात करने इतने सारे लोग नहीं आएंगे। यद्यपि अब वहाँ भी जानने लग गए हैं, तो सड़क पर कैफ़े पर मिल जाते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है। अभी आ रहा था उदाहरण के लिए, तो वहाँ पर लंदन हीथ्रो में जो वहाँ पर सिक्योरिटी में लोग थे वो मुझे जानते थे, लंदन के स्थानीय नेटिव निवासी थे, उन्होंने आकर के बातचीत करनी शुरू कर दी। अंतर जो रहता है वहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ ऐसे भी देख लिया जाता है कि जैसे सेलिब्रिटी हैं तो बस पास चले जाओ, सेलिब्रिटी हैं तो बस पास चले जाओ, क्योंकि चकाचौंध है। वहाँ पर कोई चकाचौंध के लिए पास नहीं आता। वहाँ पर जो पास आता है ना, उसके पास गहरी जिज्ञासा होती है, पूछने आता है। हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, मैं जनरलाइज़ कर रहा हूँ थोड़ा सा। तो अंतर ये है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने मुझे एक मंच पर खड़ा कर दिया है, आप लोगों ने मेरे साथ नाम के साथ आचार्य जोड़ दिया है और ये सब हो गया है। तो आप जब मेरे पास आते हैं तो कई बार ये हो जाता है, हाँ, मैं सादर क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ, कई बार आप लोग जब पास आते हैं तो ये हो जाता है कि जल्दी से सेल्फ़ी ले लें। वो जब पास आते थे तो वो सेल्फ़ी की बात नहीं करते थे, वो कहते थे कि मुझे आपका समय चाहिए, और क्या आप अभी 2 मिनट दे सकते हैं? अभी नहीं दे सकते तो आगे बताइए कब दे सकते हैं। और उस 2 मिनट में वो आ करके आत्म जिज्ञासा करते थे। वो आत्म जिज्ञासा भारतीय युवा भी करता है, ये ना लगे कहीं कि मैं दोष दे रहा हूँ या कह रहा हूँ कि वहाँ श्रेष्ठ है, यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ पर चकाचौंध वाला खेल, सेलिब्रिटी, सेल्फ़ी, ये वाला खेल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पर ज्ञान जिज्ञासा, ये मुझे वहाँ के युवकों में, युवतियों में ज़्यादा देखने को मिली।